हेलो मेरे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को आने वाले अग्रिम एग्ज़ाम की बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से मार्क्स लेकर आइए। तो ये जो होती है क्वेश्चन, आज जो मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके इस बार मेरे को लग रहा है इस बार एग्जाम में पूछी जाएगी। और ये जो आपका 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके बिहार में 100% चांस है आपका जरूर आ सकती है। तो इसको अवश्य करके जाइएगा। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो मेरा आज का टॉपिक है फिजिक्स का टॉपिक है, ये है आपका प्रकाशिकी चैप्टर का तरंग प्रकाशिकी में प्रकाशिकी चैप्टर में आपका तरंग प्रकाशिकी का क्वेश्चन है, जिसमें बोला जाता है यंग के द्विजिरी प्रयोग के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। यानी यंग के द्विजिरी प्रयोग क्या है? यंग का द्विजिरी प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जिसमें क्या करते हैं, जब प्रकाशीय स्रोत किसी प्रकाशीय स्रोत से जब क्या करते हैं द्विजिरी यानी दो धारी बनाकर यानी दो धारी बनाई जाती है, तो उसी प्रयोग को यंग साहब ने दर्शाया था। उसमें क्या क्या था, एक स्रोत लिया था और एक वर्णी प्रकाश लिया था और एक वर्णी प्रकाश से उसी से दो छिद्र बनाकर वहां से दो प्रकाश किरणों को गुजार दिया। वहां से एक चमकीली धारी बनती थी और इसी चमकीली धारी के बीच जो था चमकीली धारी के बीच का जो क्रमागत दूरी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं। और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए इन्होंने क्या किया था, व्यंजक प्राप्त किया था। और फ्रिंज की चौड़ाई निकालने से हमको पता चलता है कि कोई भी चमकीली सतह जो होती है कितना चमकीला दिखाई देता है या कितना एरिया तक चमकीला दिखाई देता है, ये हम लोग बात करते हैं। तो आते हैं, ये मेरा क्वेश्चन रहा, यंग के द्विजिरी प्रयोग के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करें। और फ्रिंज की चौड़ाई भी बोले हैं कि दो कर्मागत चमकीली धारी के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं। ये होती है, इसी को लिखते हैं। देखिए मान लेते हैं मेरा ये जो है S1 फ्रिंज, मेरा प्रकाशीय स्रोत मान लेते हैं S है और S के यहाँ से द्विजिरी करते हैं तो दो स्रोत निकलेगा, पहला S1 दूसरा क्या होगा S2 होगा। अब जब क्या करते हैं, लिखे हैं माना कि इसको फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए देखते हैं क्या करना होता है। माना कि S1 तथा S2 के बीच की दूरी, ये कहने मतलब ये और ये के बीच, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है आपका D है। और इधर क्या करते हैं, एक स्क्रीन दे देते हैं, यार पर्दा दे देते हैं। और ये पर्दा स्क्रीन होती है, स्क्रीन होती है। ये स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा यहाँ से पर्दा देता है और पर्दा को रखी जाती, मान लेते हैं D दूरी पर रखी जाती। वही लिखा गया है S1 तथा S2 से स्क्रीन के बीच की दूरी छोटी D है। अगर मान लेते हैं बाबूरे, ये जो मेरा हो गया, यहाँ से इसका क्या कहते हैं, स्क्रीन का कहीं पे एक मूल बिंदु मान लेते हैं, कहने मूल बिंदु नहीं मानते, सेंट्रल पॉइंट जिसको बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट मान लेते हैं, वो सेंट्रल पॉइंट है। अब वो सेंट्रल पॉइंट से मान लेते हैं P दूरी पर कोई बिंदु स्थित है और यहाँ से क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से भी इससे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जब ड्रॉ की जाती है तो देखते हैं, वही लिखा हुआ है, पुनः माना कि स्क्रीन से सेंट्रल पॉइंट से x दूरी पर एक कोई बिंदु P है बिंदु, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का दूरी जो मान ली है x दूरी पर P कोई बिंदु है। वहाँ पर हमको क्या करना है, यहीं पर हमको इसी के सापेक्ष में हमको क्या करना है, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले जानते हैं S1 और S2 के कारण जो पथांतर हुई वो क्या होगी, पथांतर बोलते हैं। पथों में अंतर को क्या बोलते हैं बाबूरे, पथांतर बोलते हैं। पथांतर हो गया, बताइए, इसका पथ ये हो गया, इसका पथ ये हो गया और बड़ा पथ कौन है, S2 से S2P है, इसलिए इसमें से माइनस क्या करेंगे, छोटा पथ को, इसी पथों के बीच के अंतर को पथांतर कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया पथांतर DP बराबर हो गया S2P माइनस S1P, ये हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं इस त्रिभुज की बात करते हैं, S2NP में बात करते हैं। S2NP में जब बात करेंगे
तो इसका बीच का देखो बाउर दूरी, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक का दूरी जो है S2 ये आपका हो जाएगा S2n P में चलते हैं। अब तुम देख रहा है कि ये जो मेरा है पाइथागोरस पर मैं क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है। अब देखिए यहाँ पर आपका कर्ण क्या दिया हुआ है, S2P दिया हुआ है, S2P का स्क्वायर। आप देखिए आधार का स्क्वायर, आधार यानी S2NP, इसका मतलब ये है आपका D। यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी क्या दिया गया, D दिया गया, तो इसको लिख देते हैं D। अब यहाँ देखो MP, हमको क्या करना है, MP दूरी देखते हैं। MP दूरी हो गया, MP नहीं होगा, NP दूरी होगा, NP दूरी। अगर NP दूरी की बात करते हैं, ये मेरा x डिस्टेंस हो गया। अब बताइए ये डिस्टेंस क्या होगा, D2, तो इसलिए लिखे x माइनस D2। अब जब इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका देखिए सॉल्यूशन करें तो क्या आया, इसका मान दिया गया आपका D का स्क्वायर हो गया, तो इसका भी D हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, इस दोनों में अगर बात करें, ये दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, D कॉमन ले लिए, ज़बरदस्ती कॉमन ले रहे हैं। जब D ज़बरदस्ती कॉमन ली जाती है, जब ज़बरदस्ती इसमें कॉमन ली जाएगी, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाए, बच जाएगा। यहाँ पर आप जब इसमें तो D नहीं है, D स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, D स्क्वायर दे देते हैं नीचे में, तो D स्क्वायर फिर से वही होगा, तो फिर से यही टर्म आ जाएगी। यहाँ से ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो मेरा इसका जो वैल्यू दिया गया है, ये स्क्वायर जो है इधर जाएगी। अगर इधर स्क्वायर वाला इधर आती तो रूट अंडर में होगी, और रूट अंडर का मतलब होता है, रूट अंडर कोई भी रूट होती है, रूट का हम लिख सकते हैं पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये हो गया। यानी रूट का हम अगर किसी भी पावर मान x है, तो इसका रूट जब निकालेंगे, उधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, इसका उधर करेंगे तो इधर मान लो कोई a है, तो a पर पावर इधर है, रूट इधर स्क्वायर हट जाएगा, इधर क्या हो, रूट पावर जो हुई रूट के बदले हम लिख सकते हैं, अगर मान लो ये रूट है तो रूट को लिख सकते हैं बटे ऐसे, बस वही किया गया है। देखिए इसको इधर करेंगे तो ये, इसको इधर करेंगे, इसमें भी रूट हो जाएगी, तो इसको इस वैल्यू में भी रूट हो जाएगी। इसका अगर मान लो रूट इधर रूट हो जाएगी, दोनों में रूट हो जाएगी। इसका अगर रूट करेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं, गुना 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल दिया अर्थात D ही बचेगा, तो इसलिए इसको क्या लिख दिए, डायरेक्ट D लिख दिए। अब यहाँ भी क्या हो गया, होगी हाफ रूट कर दिए, ये सॉरी हाफ कर दिए, रूट के बदला हाफ लिख दिए, तो ये हो गया। अगर मानते हैं कि ये जो मेरा है ई जो है ई पूरा जो वैल्यू है लेस देन क्या है, 1 है, तो ये पावर जो होगी, पावर जो है वो आगे आ जाएगी, यही पावर क्या हो गया, आगे हो गया। अब बात करते हैं, अब D को इसके साथ गुना कर देते थे, D हो गया आपका, फिर इधर D हो जाएगी, D हाफ D, तो ये हो जाएगा, यहाँ से D ये कट गया, तो बचा क्या है, 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाएगी, तो ये आपका आ गया, ये समीकरण फर्स्ट आ गया। अब जब समीकरण फर्स्ट आते हैं तो हम लोग आप देखते हैं त्रिभुज, अगला त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। आपका ये समकोण त्रिभुज है S1PM में, S1MP में देखते हैं, S1MP में। जब S1MP में देखते हैं, S1MP में, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर हम क्या करते हैं, इसमें चले इस त्रिभुज में, तो इसका ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, यानी S1M का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगी, MP का स्क्वायर। अब MP ये डिस्टेंस तो मालूम नहीं है, अगर इस डिस्टेंस x में से अगर इसको घटा दी जाए, सॉरी ये जो मेरा है x टोटल डिस्टेंस है, अगर इसमें से इस डिस्टेंस को घटा दी जाएगी तो डिस्टेंस निकल जाएगा। वही किए हैं, MP को हम लिख सकते हैं, MP को हम जो लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं पूरा, ये मेरा हो गया क्या कहते हैं, ये हो गया आपका x माइनस हो जाएगा, यहाँ पे गलती लिखा गया है, x माइनस क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। जब ये मेरा डिस्टेंस क्या है, D2 है, तो D2/2 है, D2/2 है, तो D2/2 लिख दिए, इसका स्क्वायर करें। अब इसी प्रकार अगर सोल्व करते हैं, जैसा इसको सोल्व किया जितना आया सेम ऐसा आएगा, बस यहाँ पर माइनस हो जाएगी और यहाँ पर क्या था, प्लस था। अगर इसको मान लेते समीकरण सेकेंड लेते हैं, यानी S1P
बराबर आ गया डी प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर बटे 2d, ये आ गया 2d आ गया। तो अब देखो इस दोनों को अगर जोड़ते, इस दोनों पथांतर से आते हैं, पथांतर बराबर मेरा दिया है s2p माइनस s1p। अगर अंतर करें दोनों में तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ई माइनस अगर मान लो ये वैल्यू रखते हैं, इसका जो वैल्यू दिया गया रख दिए, इसका वैल्यू रखेंगे यहाँ पर रख दिए। बताइएगा ई जो माइनस है, ई माइनस इसके साथ होगी तो माइनस हो जाएगा, ई भी माइनस में चिन्ह बदल जाएगी। इस प्रकार से डी मेरा क्या हो गया, कट गया। आप क्या लेते हैं, जो मेरा यहाँ पर सोल्यूशन करके है लिख दिए। अब ये दोनों में हम लघुत्तम लेते हैं तो क्या आ गया, 2d आ गया। क्या बाबू रे, 2d आ गया। जब ये 2d आ गया है तो यहाँ पर दोनों का लघुत्तम लेने के बाद बताओ ऊपर में दोनों सेम उतर जाएगी। जब इस दोनों का सॉल्यूशन करते हैं तो आपका 4x d बाई 2 आती है। तो यहाँ से 4 है, यहाँ मान लीजिए 4x है और d बाई 2 है तो दूना 4 हो गया। दूना जब 4 हो गया तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा आपका, फिर 2 नीचे में पहले से था, 2d नीचे में था, 2 कैंसिल। जब 2 कैंसिल हो जाएगी तो आपका d यानी पथांतर बराबर आ गया आपका xd बटे कैपिटल D, ये आपका पथांतर निकला है। जब पथांतर निकला, अगर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं मेरा जो किरण जो है, दोनों किरण जो है रचनात्मक व्यतिकरण को दर्शाती है। अर्थात रचनात्मक व्यतिकरण से चले तो अगर चमकीली धारी के लिए चलेंगे, यानी रचनात्मक व्यतिकरण के लिए चलो या प्रिज्म के चौड़ाई के लिए चलो, यह कहने का मतलब चमकीली प्रिज्म के लिए चलते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जानते हैं पथांतर बराबर होती है n लैम्डा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करके x के टर्म लाते हैं। जब x के टर्म लाते हैं n लैम्डा x, और लैम्डा जो मेरी होती है, लैम्डा यहाँ पे तरंग दे रही है। लैम्डा क्या है बाबू रे, तरंग दे रहे हैं। और n जो मेरा है कितना, हम लोग कितना कर्मागत, मैंने कहने का ये मतलब है कितना हम तरंग लिए हैं उसके बारे में बताया गया। आप देखते हैं अगर क्या करते हैं, जहाँ n इजकल टू 1 0 से लेकर तुमको जहाँ तक रखना है वहाँ तक रख सकता है। मान लेते हैं n इजकल टू 0 रखे तो x इजकल टू x0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ये हो गया। अगर n इजकल टू 1 रखते हैं तो x1 बराबर हो गया लैम्डा d बटे d, अर्थात ये d इसका मतलब, और फिर x2 पे निकालते हैं। आप देखिए ये तो आपका किसी के लिए ये तो धारी नहीं होगा क्योंकि 0 आ गया, तो इसका इस पर निकालना पॉसिबल नहीं होता। 0 पे निकालेंगे तो कुछ नहीं आएगा, वैसे भी निकालना चाहेगा तो वहाँ पे भी निकाल सकते हैं। इसमें माइनस इसको कर देंगे तो आपका कोई अंतर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, प्रिज्म की चौड़ाई से चलते हैं। प्रिज्म की चौड़ाई की क्या करते, दो कर्मागत चमकीली धारी जो बनती है उसके बीच की दूरी, अर्थात ये d जो मेरा है, d तो आपका डिस्टेंस ही है, और d डिस्टेंस है, इसके बीच का दूरी हमको मालूम करने के लिए दोनों के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा। तो इसका अंतर कर देते हैं, इसका अंतर कर देते हैं। इसका जब अंतर कर देते तो आपका आ गया लैम्डा d बटे d आ गया, यानी लैम्डा d। और ये लैम्डा d जो होती है यही आज आपकी प्रिज्म की चौड़ाई होती है। कहने का मतलब ये प्रिज्म की चौड़ाई जो निकाली जाती है इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आई होगी। अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में करिए कि हमको और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए सर, बनाइए, इस पर भी वीडियो बनाइए। तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा और संभवतः मेरी प्रयास हमेशा रहेगी कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो और बहुत आप आगे बढ़िए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए और हम भी आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसको आप कंफर्म देख के आ जाइएगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो इस प्रकार से आप इस चैनल को, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।